नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाइज संजय में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का छठवां प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों, इसमें जिस प्रकार से 10 का संबंध 55 से दिखाया गया है, उसी प्रकार दोस्तों 12 का संबंध 65 से हमें दिखाया गया है। और दोस्तों वही संबंध हमें 18 का संबंध यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उससे दोस्तों हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों चलिए इसमें हम संबंध ढूंढते हैं और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों पहले हमें दिया गया है 10 और 55। तो दोस्तों 10 और 55 में क्या संबंध दिया गया है, देखिए। अगर दोस्तों हम 10 को क्या करते हैं दोस्तों, 5 से गुणा कर देते हैं, तो दोस्तों हमारा क्या आ जाता है, 50 आ जाता है। और दोस्तों अगर उसमें हम प्लस के 5 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 55 आ जाएगा दोस्तों, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम 12 को क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 12 को 5 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, हमारा 60 आ जाएगा। और दोस्तों अगर उसमें प्लस के हम 5 कर देते हैं तो हमारा आ जाएंगे दोस्तों कितने, 65, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों अब हमारा संबंध फॉलो हो रहा है, तो वही संबंध हम क्या करेंगे, अब 18 में लगा देंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का जगह पर कोई संख्या आएगी वो पता लग जाएगा। तो दोस्तों 18 का गुणा हम किससे कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 से कर देंगे। तो दोस्तों 18 पंजे होते हैं हमारे 90। और दोस्तों इसमें क्या कर देंगे हम, प्लस के 5। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हमारा 95। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर 95 आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आपको 95 दिया गया है। तो दोस्तों आप क्या यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों ये एक हमारा दिशा निर्देशन का क्वेश्चन है, दिशा डायरेक्शन का। तो चलिए दोस्तों आप मेरे को फॉलो कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, राजन ने एक बिंदु से चलना शुरू किया और उत्तर की ओर 200 मीटर की दूरी तय की। तो मान लीजिए दोस्तों उसने कोई एक पॉइंट है यहाँ से चलना शुरू किया और दोस्तों वो उत्तर की तरफ गया, कितना दोस्तों, 200 मीटर। तो दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, फिर वह बाएं मुड़ा और 300 मीटर चला। तो दोस्तों मान लीजिए वो कहाँ मिल जाएगा, बाएं इस साइड में हो जाएगा उसका, और कितने दूर चला दोस्तों, 300 मीटर दूर चला। उसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है, वो दाएं मुड़ा और 400 मीटर चला। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, दाएं उसका इस साइड में हो जाएगा, और दोस्तों कितना चला, वो 400 मीटर चला। दोस्तों उसके बाद में क्या बोल रहा है, फिर वह बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। तो दोस्तों उसका बाएं किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। और दोस्तों क्या बोल रहा है, वो कितना चला, 1 किलोमीटर चला उसके बाद में। तो दोस्तों अब क्या बोल रहा है, राजन अब किस दिशा में देख रहा है, सभी मोड़ 90 डिग्री के हैं। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी सभी यहाँ पर मुड़ाया था, इसने बाएं दाएं हमने 90 डिग्री पर ही मुड़ाए थे। तो दोस्तों लास्ट में अब जो दिशा है राजन की, वो किस दिशा में देख रहा है दोस्तों, इस डायरेक्शन में देख रहा है। और दोस्तों हमें पता है कि हमारी जो दिशाएं होती हैं, ऊपर की तरफ हमारी उत्तर होती है, नीचे की तरफ हमारी दक्षिण होती है, और दोस्तों राइट साइड में हमारी होती है पूरब, और लेफ्ट साइड में होती है हमारी पश्चिम। तो दोस्तों वो अभी किस साइड में देख रहा है, लेफ्ट साइड में देख रहा है। तो लेफ्ट साइड में दोस्तों कौन सी दिशा हो जाएगी, हमारी पश्चिम दिशा हो जाएगी। दोस्तों ऑप्शन बी में हमें दिया गया है पश्चिम। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से एक निश्चित तर्क के अनुसार संबंधित है। दिए गए युग्मों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का अनुसरण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। तो दोस्तों पहला हमें यहाँ पर एक कुछ शब्द दिए गए हैं PRO, जिनका संबंध हमें LGM से दिखाया गया है। दोस्तों वही संबंध यहाँ पर ZEN का BWN से हमें दिखाया गया है। और दोस्तों उसके हिसाब से हमें यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप दोस्तों क्या करेंगे, जो भी वर्णमाला क्रम के शब्द रहेंगे हमारे, उनको क्या करेंगे, हम वर्णमाला क्रम के अनुसार लिख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे पी हमारा दोस्तों कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है। आर हमारा 18 पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों ओ हमारा 15 नंबर पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों एल जो है अपना 12 पर आता है, जे हमारा 10 पर आता है, और एम दोस्तों कितने पर आता है, 13 पर आता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पर जेड का, दोस्तों जेड आता है 26 पर। और दोस्तों उसी प्रकार से ई हमारा कितने नंबर पर आता है, ई आता है हमारा 5 नंबर पर, एन आता है दोस्तों हमारा 14 पर। उसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे अगर बी 2 पर आता है। और दोस्तों डब्ल्यू हमारा कितने नंबर पर आता है दोस्तों, डब्ल्यू आता है हमारा 23 नंबर पर, और एन आता है दोस्तों हमारा 14 नंबर पर। तो दोस्तों इनमें देखेंगे अब हमारा संबंध क्या दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पहला अक्षर का संबंध इसके दूसरे शब्द के पहले अक्षर से। दोस्तों हमारा पहला अक्षर कितना दिया गया है, 16, और उसका भी दूसरा अक्षर हमें कितना दिया गया है, 12। दोस्तों अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 12 और
16 को। दोस्तों हमारा कितना आ जाता है, 28 आ जाता है। दोस्तों उसी प्रकार से आप 18 और 10 को ऐड कर देते हैं, दूसरे से दूसरे शब्द का संबंध हम देख लेते हैं हम। तो दोस्तों 18 और प्लस में हम इसमें 10 कर देंगे दूसरे शब्द से। दोस्तों इसका भी हमारा संबंध ऐड करने पर क्या जाता है, 28 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों तीसरे शब्द का संबंध हम तीसरे से देखते हैं। दोस्तों 15 प्लस 13 कर देंगे मान लीजिए। तो दोस्तों 15 अगर प्लस 13 करते हैं हम, दोस्तों इनका भी क्या आ रहा है, योग 28 आ रहा है। दोस्तों उसी प्रकार से हम देखेंगे अगले इसमें। दोस्तों इसमें अगले में आगे देखेंगे 26 और अगला शब्द हमारा दिया गया है B2। दोस्तों पहले शब्द से हमने देखा तो 26 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, हमारे 28 होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे 5 और 23 का, दोस्तों इन शब्दों का भी योग हमारा 28 हो रहा है। उसी प्रकार दोस्तों तीसरे शब्द का हम तीसरे शब्द से अगर देखते हैं, दोस्तों इन शब्दों का भी योग कितना हो रहा है, हमारा 28 हो रहा है। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑप्शन में जो शब्द दिए गए हैं दोस्तों उनको भी हम देख लेंगे कि उनका जो पहले शब्द का योग हमारा 28 हो रहा है क्या। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए में पहला शब्द हमारा दिया गया है के। तो दोस्तों के हमारा आता है 11 नंबर पर। और दोस्तों उसी प्रकार से दूसरे शब्द में हमारा पहला जो अक्षर दिया गया है वो दिया गया है क्यू। क्यू आता है दोस्तों हमारा 17 नंबर पर। दोस्तों दोनों का योग अगर हम करते हैं तो हमारा आ जाता है 28। उसी प्रकार दोस्तों अगला शब्द हमें दिया गया है एल। दोस्तों एल आता है हमारा 12 पर। दोस्तों उसमें दिया गया है अगला शब्द हमारा पी, और पी आता है दोस्तों हमारा 16 पर। और दोस्तों 12 और 16 होता है हमारे 28। उसी प्रकार दोस्तों अगला शब्द में दिया गया है पी। पी आता है दोस्तों हमारा 16 नंबर पर। और दोस्तों एल आता है हमारा कितने पर, 12 नंबर पर। दोस्तों इनका भी योग हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। दोस्तों जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें हमारा संबंध फॉलो कर रहा है। क्योंकि इसमें भी जो हमारा संबंध था वो संबंध फिट बैठ रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो यहाँ दिखाया गया है, ऑप्शन बी में दोस्तों डी हमारा 4 पर आता है और डब्ल्यू दोस्तों हमारा कितने पर आता है, 23 पर आता है। तो दोस्तों 4 और 23 हमारे होते हैं 27। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, 28 होना चाहिए था हमारा योग। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर एन और यहाँ पर एम, तो दोस्तों एन आता है हमारा 14 पर और एम आता है हमारा 13 पर। तो दोस्तों इनका योग भी हमारा 27 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों जी आता है हमारा 7 नंबर पर और दोस्तों यू आता है हमारा 21 नंबर पर। लेकिन दोस्तों ये 28 हो गया। लेकिन अब देखेंगे अगला शब्द को, तो दोस्तों यू और जी फिर से हमें दिया गया है, इसका योग भी 28 हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो लास्ट का जो शब्द दिया गया हमें एम और एन, दोस्तों एन हमारा 14 पर आता है, एम हमारा 13 पर आता है। तो दोस्तों लास्ट का शब्दों का योग हमारा 27 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप एक एक शब्द को चेक करके भी आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको समझाया है इसलिए इसमें टाइम लगा है। लेकिन दोस्तों आप डायरेक्ट ही एक एक शब्द को देखकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, PLKUJ और वाई एक ही कैलेंडर वर्ष के क्रमागत 6 महीनों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। तो दोस्तों यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं जो कि एक कैलेंडर वर्ष में 6 महीने लगातार राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए हैं। तो दोस्तों इसमें अब हमें क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है जिससे कि हमारा आंसर सही आ जाए। तो दोस्तों पहले इसने क्या बोला है, पी ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया। तो दोस्तों हम लिख लेंगे यहाँ पर पी ने नवंबर में कहाँ पर गया दोस्तों, ये राजस्थान की यात्रा पर गया। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया। ऐसे ही आपको लिखना है दोस्तों एग्जाम में। और दोस्तों अगला क्या लिखा है यहाँ पर, यू ने पी के ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा की। तो दोस्तों पी ने अगर नवंबर में की तो दोस्तों यू 2 महीने पहले बता रहा है। 2 महीने पहले दोस्तों क्या जाएगा नवंबर से अक्टूबर और उसके बाद में सितंबर। तो मतलब इसका मतलब हो जाएगा यू ने सितंबर में किसकी यात्रा की, यूपी की यात्रा की। तो दोस्तों ये भी आपको इस प्रकार से लिख लेना है। दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, बाई ने जुलाई का महीना पसंद किया। तो मान लीजिए दोस्तों हम लिख लेते हैं बाई, और बाई ने दोस्तों कौन सा महीना पसंद किया यहाँ पर, जुलाई का महीना पसंद किया। तो जुलाई लिख लिया मैंने यहाँ पर। और दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, जे ने बाई और यू के द्वारा पसंद किए गए महीनों के बीच में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया। तो दोस्तों जे ने बाई और यू के बीच में, तो दोस्तों बाई और यू को अगर देखेंगे आप तो जुलाई और सितंबर के बीच में दोस्तों कौन सा महीना आता है, हमारा अगस्त आता है। तो दोस्तों जे ने बाई और यू के बीच वाला महीना पसंद किया, कौन सा वाला, अगस्त वाला। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अगस्त लिख दिया जे के लिए। और दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, एल ने बाई के ठीक पहले 1 महीने की यात्रा की। तो दोस्तों एल के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई के ठीक 1 महीने पहले। तो दोस्तों बाई के एक ठीक महीने पहले क्या आता है, दोस्तों बाई ने हमारी की थी जुलाई में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे एल के लिए क्या, जून। तो दोस्तों जून में की किसने, एल ने। तो दोस्तों हमारा क्या बचा है यहाँ पर, हमारा बचा है के। तो दोस्तों हमें बताना है यहाँ पर के ने कब यात्रा की। तो दोस्तों इसने पहले क्या लिखा था दोस्तों यहाँ पर, एक कैलेंडर वर्ष के लगातार 6 महीने। दोस्तों लगातार 6 महीनों में इन्होंने यात्रा की है। तो दोस्तों इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की है, जून से की है। तो पहला महीना तो इनका जून हो गया था।
उसके बाद दूसरा महीना इनका हो गया था जुलाई, उसके बाद हो गया था इनका अगस्त, उसके बाद हो गया दोस्तों सितंबर। लेकिन दोस्तों उसके बाद डायरेक्ट नवंबर हमें दिया गया है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, जो केने है तो दोस्तों अक्टूबर में इन्होंने क्या की होगी, यात्रा की होगी कि दोस्तों केने, क्योंकि हमें बताया गया है क्रमागत 6 महीनों में इन्होंने यात्राएं की है। तो दोस्तों हमारा अक्टूबर ही बचता है इनके बीच में, जून से लेके और नवंबर के बीच में हमारा एक महीना बचा था अक्टूबर। दोस्तों इसने अक्टूबर में केने यात्रा की है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से शॉर्ट कोड में लिख के ही आपको करना है, जिससे कि आपका आंसर एक ही बार में आ जाए। तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, के ने किस महीने में यात्रा की, तो दोस्तों के ने हमारे अक्टूबर महीने में यात्रा की है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, तो दोस्तों यहाँ पर हमें कथन और तर्क का क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों जो भी हमें कथन दिया जाता है वो हमें क्या मानना पड़ेगा, 100% सत्य मानना पड़ता है, और उसके हिसाब से दोस्तों हमें तर्क बताना पड़ेगा कि हमारा तर्क इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों चलिए पहले हम कथन को पढ़ लेते हैं दोस्तों हमें कथन दिया गया है, प्रशासनिक विभागों में अधिकारियों का तबादला किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अब हमने कथन पढ़ लिया, अब हम देखेंगे तर्क। दोस्तों पहला तर्क हमें दिया गया है, हाँ वे लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं और उनके द्वारा हेरफेर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही बात है। जो हमारे प्रशासनिक विभाग होते हैं तो दोस्तों उनमें अगर अधिकारी ज़्यादा दिन तक रहेंगे, लंबे टाइम तक, तो दोस्तों लोगों से जानकारी हो जाती है, जान पहचान हो जाती है। तो दोस्तों उसमें क्या होगा, जान पहचान के बदले में व्यवहार बढ़ जाएगा, तो दोस्तों हेर फेर हो जाएगी, मतलब दोस्तों धांधली या हम बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार होने की संभावना होती है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल तर्क जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों पहला तर्क हमारा क्या करता है, इसमें फॉलो करता है। तो दोस्तों अगला देखते हैं हम, नहीं अधिकारियों को बार बार तबादला पसंद नहीं है। तो दोस्तों जो तर्क 2 जो है, तो दोस्तों तर्क दो है वो मजबूत नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये तो उनकी क्या हो गई दोस्तों, पर्सनल राय हो गई कि दोस्तों भाई कोई भी आदमी रहे, चाहे कोई भी अधिकारी रहे, चाहे कोई भी छोटा अधिकारी हो बड़ा अधिकारी, कोई भी नहीं चाहता कि हमारा ट्रांसफर हो। लेकिन दोस्तों ये तर्क जो है मजबूत नहीं है, जो हमारा कथन दिया गया उसके हिसाब से। ये तो दोस्तों एक तरह से पर्सनल मैटर हो गया। तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे अब, ये कि हमारा जो तर्क तो है वो मजबूत नहीं है। तो दोस्तों अब हमारा ऑप्शन देखेंगे हम, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया गया है, केवल तर्क एक मजबूत है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, रेलवे और एसएससी के एग्जाम में। तो दोस्तों कथन और तर्क के क्वेश्चनों के लिए आप जरूर प्रैक्टिस करें और हमारे प्रैक्टिस सेट को दोस्तों जरूर फॉलो करें, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलें और आप दोस्तों अच्छी प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों यहाँ पर हमें एक श्रृंखला दी गई है, 5, 18, 39, 68 और 105, और दोस्तों लास्ट में हमें एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों उस क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न लग रहा है वो हम ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों जब भी हम सीधा क्वेश्चन करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई स्क्वायर क्यूब तो हम नहीं मिल रहा है हमें लगातार, या कोई लगातार अभाज्य संख्या है तो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों इसमें हमें कोई भी अभाज्य संख्या दिखाई नहीं दे रही है, और ना ही हमें दोस्तों कोई सम या विषम संख्याओं का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें डिफरेंस देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे 5 और 18 के बीच में दोस्तों अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो दोस्तों आपको डिफरेंस कितने का दिखाई देता है, यहाँ पर 13 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार दोस्तों 18 और 39 के बीच में देखेंगे तो आपको 21 का डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप 39 और 68 के बीच में देखेंगे तो दोस्तों आपको 29 का डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार दोस्तों 68 और 105 के बीच में देखेंगे तो दोस्तों आपको 37 का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो हमें डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है उनमें भी दोस्तों आपको एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों 13 और 21 के बीच में हमें कितने का दिखाई दे रहा है, 8 का डिफरेंस, और 21 और 29 के बीच में भी हमें 8 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। दोस्तों उसी प्रकार से 29 और 37 के बीच में भी हमें 8 का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, जो अगला डिफरेंस हमारा आएगा वो भी 8 के डिफरेंस में ही आएगा। इसका मतलब अगला डिफरेंस आएगा हमारा 45 का। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम 45 को 105 में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों 45 को 105 में ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 150 आ जाएगा तो दोस्तों हमारा 150 कहाँ पर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर 150 आएगा, तो हमारा ऑप्शन बी में दोस्तों 150 दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों इसमें अंतर का भी अंतर हमने निकाला है सीरीज में। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अंतर का अंतर जरूर निकालें दोस्तों। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अंतर निकाल लेते हैं और उनका लॉजिक नहीं बैठता है तो वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। दोस्तों आप हमारे प्रैक्टिस सेट जरूर फॉलो कीजिए, हम उसमें हर बार कुछ ना कुछ अलग तरह के क्वेश्चन लेके आते हैं, कभी भी रिपीट कंटेंट हम नहीं लाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित कूट भाषा में
LAUGHTER को MBBHIUFS लिखा जाता है, उस भाषा में DEPRESSION को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक कोड दिया गया है, इसका कोड हमें यहाँ पर दिखाया गया है और उसी के हिसाब से दोस्तों जो हमें यहाँ पर कोड दिया गया है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों क्या कोड दिया गया है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे पहला शब्द एल दिया गया है हमें, तो दोस्तों यहाँ पर पहला शब्द हमें क्या दिया गया है, एम दिया गया है। दोस्तों एल और एम को अगर आप देखेंगे दोस्तों एल हमारा आता है 12 नंबर पर और दोस्तों एम हमारा आता है 13 नंबर पर। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर प्लस का वन किया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप देखेंगे ए का संबंध बी से, तो दोस्तों यहाँ पर भी इसने प्लस का वन किया है। उसी प्रकार दोस्तों अगर यू से अगर आप बी का संबंध देखेंगे तो यहाँ पे भी इसने प्लस का वन किया गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम जी का संबंध एस से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी इसने प्लस का वन किया है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप एच का संबंध आई से देखेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों इसने प्लस वन किया है। उसी प्रकार दोस्तों आप टी का संबंध अगर यू से देखेंगे दोस्तों इसने भी यहाँ पर भी इसका प्लस का वन किया गया है। उसी प्रकार दोस्तों ई और आर में भी दोस्तों इसने एफ और एस लिखा है और उसमें भी प्लस का वन ही इसमें संबंध दिया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें ये जो शब्द दिया गया है डिप्रेशर, दोस्तों इसमें भी हम प्लस का वन करके देख लेंगे। दोस्तों प्लस का वन करेंगे तो डी के बाद में हमारा क्या आता है, ई आता है। और दोस्तों ई के बाद में हमारा क्या आता है दोस्तों, एफ आता है। उसके बाद दोस्तों पी के बाद में हमारा क्या आता है, क्यू आता है प्लस वन करने पर। आर के बाद दोस्तों हमारा एस आता है। दोस्तों ई के बाद हमारा आ जाता है एफ और दोस्तों एस के बाद आता है हमारा टी। इसके बाद दोबारा एस है, इसमें भी टी आ जाएगा। दोस्तों आई के बाद हमारा आता है जे और दोस्तों ओ के बाद आता है हमारा पी और दोस्तों एन के बाद आता है क्या, ओ आ जाता है हमारा। दोस्तों ये देखो और जो हमारा आ गया है प्लस वन करने पर, दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन ए में दिखाया गया है EFQSFTTJPO, ऑप्शन ए में ये कोड दिया गया है दोस्तों हमें। तो दोस्तों ये ऑप्शन है हमारा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे शब्दों में 4 जोड़े सूचीबद्ध हैं जिनमें से 3 जोड़े किसी न किसी तरह से समान हैं और एक अलग है, विषम जोड़ी का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए गए हैं, जैसे निम्न और उच्च और रात और दिन, कोमल और नाजुक और मीठा और खट्टा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो कोमल और जो नाजुक जो शब्द दिया गया है, दोस्तों कोमल और नाजुक दोस्तों दोनों ही एक ही तरह के मतलब शब्द हैं, एक ही तरह के सकारात्मक शब्द हम इनको बोल सकते हैं। और दोस्तों निम्न और उच्च एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं और रात और दिन भी दोस्तों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। उसी प्रकार दोस्तों मीठा और खट्टा भी एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। लेकिन दोस्तों कोमल और नाजुक एक दूसरे के विपरीत शब्द नहीं है, ये दोस्तों एक दूसरे के समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा जो है विषम जोड़ी हो जाएगा, कोमल और नाजुक वाला है। दोस्तों इसमें ऑप्शन डी में दिया गया है कोमल और नाजुक, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पर बाएं से दाएं हमें 3-3 अक्षर के कुछ शब्द दिए गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखिए, बाएं से पहले शब्द। तो दोस्तों बाएं में हमारा पहला शब्द यहाँ पर ये दिया गया है हमें कि दूसरे अक्षर। तो दोस्तों इसमें दूसरा अक्षर हमें दिया गया है ए और दाएं से पहले शब्द। और दोस्तों दाएं से पहला शब्द हमारा ये है। दोस्तों दाएं से पहले शब्द के पहले अक्षर, तो दोस्तों दाएं से जो पहला शब्द है उसका पहला अक्षर है हमारा ई, के बीच कितने अक्षर हैं दोस्तों हम काउंट कर लेंगे, इनके बीच में कितने अक्षर हैं, ए और ई के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों 3 तो इसमें है, 3 और 3 6 और दोस्तों आर एक यहाँ पर हमें दिया गया है 7। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था उन दोनों के बीच में ए और ई के बीच में हमारे 7 अक्षर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है 7, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे ने इस बार जो दिसंबर में एग्जाम आयोजित हुई थी इसमें हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे हैं। कुछ क्वेश्चन दोस्तों अलग टाइप से उसने पूछे हैं जिनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था, ये थोड़ा सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में कराए हैं जिनमें थोड़ा टाइम लग रहा था, लॉजिकल थे। तो दोस्तों आप पिछले प्रैक्टिस सेट जरूर देखें हमारे, आपने नहीं देखे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 10, तो दोस्तों ये कि हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों मेरे साथ में आप इसको फॉलो कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें 6 शिक्षक बताए गए हैं, C, D, E, F, G और H। एक गोलाकार मेज के 4 ओर बैठे हैं और वो मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे। तो दोस्तों मान लीजिए हमने गोलाकार मेज बना ली, तो दोस्तों 6 टीचरों के लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 6 कोने फिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए ये 6 टीचर हमारे इन जगहों पर बैठने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है H और D के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो दोस्तों मान लीजिए H और D के बीच में कोई 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो मैं H को यहाँ पर बैठा देता हूँ और 2 जगह हम यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं।
और डी यहाँ पर बैठा देते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, अब इसमें कोई सिंप्लीफाई नहीं है, दोनों साइड में ही किधर भी बैठेंगे तो दो व्यक्ति आराम से फिट हो जाएंगे एच और डी के बीच में, दोनों साइड में। तो दोस्तों आगे क्या बोल रहे हैं, जबकि एफ सी के ठीक बाएं बैठा है। तो मान लीजिए दोस्तों एफ हमारा यहाँ पर है, तो दोस्तों सी के बिल्कुल ठीक बाएं हो जाएगा, यहाँ पर हम सी को बैठा देंगे तो। और दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, ई एच के ठीक दाएं बैठा है। तो मान लीजिए दोस्तों ई जो है, ई को हम यहाँ बैठा देते हैं, तो दोस्तों एच के ठीक दाएं हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसका बायां इधर हो जाएगा और दायां इस साइड में हो जाएगा एच के, तो दोस्तों ई एच के दाएं हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, ये डी जो है जी और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो दोस्तों डी कहाँ है हमारा, डी हमारा यहाँ दिखाया गया है और एफ हमारा यहाँ दिखाया गया है। तो दोस्तों अगर हम जी को यहाँ पर बैठा देते हैं तो दोस्तों डी क्या हो जाएगा, जी और एफ का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। अब दोस्तों इसने क्या पूछा है, सी के बाएं तीसरा व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों सी हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। और दोस्तों सी का बायां किधर हो जाएगा, सी का बायां इस साइड में हो जाएगा। और तीसरा व्यक्ति पूछ रहा है तो हमारा पहला व्यक्ति हो जाएगा एफ, दूसरा हो जाएगा डी और तीसरा हो जाएगा दोस्तों हमारा जी। तो दोस्तों हमारा तीसरा कौन सा हो जाएगा, सी के बाएं जी हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। दोस्तों हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है सीटिंग अरेंजमेंट का। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार रेलवे के एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और बच्चे दोस्तों प्रैक्टिस न करने की वजह से इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि सीटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि 30 से 40 सेकंड लगते हैं बस टोटल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करें, आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको क्वेश्चन में करने का कॉन्फिडेंस आ जाए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें एक सीरीज का क्वेश्चन दोबारा से हमें मिल गया है, और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह पर हमें बताना है क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों 6 और 8 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का आ रहा है। 8 और 13 के बीच में दोस्तों कितने का आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। और 13 और 23 के बीच में 10 का अंतर है। और 23 और 40 के बीच में दोस्तों 17 का अंतर है। अब दोस्तों इसमें हमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, अंतर का भी अंतर निकाल लेंगे। दोस्तों 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 3 का आ रहा है। 5 और 10 के बीच में 5 का, उसी प्रकार दोस्तों 10 और 17 के बीच में कितने का आ रहा है दोस्तों, 7 का आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार विषम संख्याओं का यहाँ पर अंतर हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों आगे हमारा क्या आएगा, इसमें 9 आना चाहिए। तो दोस्तों 9 अगर इसमें अंतर आएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, हमारा अगला अंतर 26 का हो जाएगा। और दोस्तों 26 को हम क्या करेंगे, 40 में ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 66 आ जाएगा। तो दोस्तों 66 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाया गया है, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अंतर का अंतर निकाल के इन क्वेश्चनों को हम करेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, और एक क्वेश्चन आपका इसमें और रिपीट कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 12, अक्षरों के उस संयोजनों का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक जो हमारे लेटर होते हैं उसकी एक सीरीज क्वेश्चन दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर जो हमारे रिक्त स्थान दिए गए हैं वो रिक्त स्थान दोस्तों आपको फिल करने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेटों में हर प्रैक्टिस सेट में करवाया है, और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता होगा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आज आप हमें बताएंगे, आपके कमेंट बॉक्स में देंगे जवाब, इसका आप जरूर से देंगे दोस्तों आप इसका जवाब हमें आज कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऋतिक अपनी कक्षा में नीचे से 20वें स्थान पर तथा ऊपर से 30वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले जिसका ऊपर से और नीचे से स्थान दिया गया हो, तो दोस्तों आपको उसमें सिंपल क्या करना है, उन दोनों स्थानों को ऐड कर लेना है और माइनस का 1 कर देना है। तो 20 और 30 दोस्तों हो जाएंगे हमारे 50, और उसमें से माइनस का 1 कर देंगे तो हमारा जाएगा दोस्तों 49। दोस्तों ऑप्शन डी में हमें 49 दिया गया है। दोस्तों उसकी कक्षा में छात्रों की संख्या हो जाएगी 49। ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, यदि शब्द MARGINS के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे, तो दोस्तों इसमें बताना है कि कितने अक्षर इसमें अपरिवर्तित रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें अक्षर दिया गया है ए। दोस्तों ए हमारा आता है वर्णमाला क्रम में सबसे पहले, और दोस्तों उसके बाद क्या आता है इसमें, इसके बाद इसमें आएगा हमारा जी, और दोस्तों उसके बाद आएगा हमारा आई, और दोस्तों उसके बाद आएगा हमारा एम, उसके बाद दोस्तों आएगा हमारा एन, और दोस्तों उसके बाद आएगा हमारा आर, और दोस्तों उसके बाद हमारा आएगा एस। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, ए का स्थान परिवर्तित हुआ है, जी का भी स्थान यहाँ पर परिवर्तित हुआ है, आई का भी स्थान यहाँ पर परिवर्तित हुआ है,
और दोस्तों एम का भी यहाँ पर परिवर्तित हुआ है, एन का भी यहाँ पर हमें देखा है परिवर्तित होते हुए, और दोस्तों आर का भी यहाँ पर परिवर्तित हुआ है। लेकिन दोस्तों एस भी हमारा लास्ट में ही था, और यहाँ भी हमारा एस कहाँ पर आया, लास्ट में आया है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया, एक ही अक्षर हमारा ऐसा है जिसमें हमारा स्थान इसका अपरिवर्तित रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी में एक दिया गया है, ऑप्शन डी ही हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों यहाँ पर BTE 11 एक निश्चित तरीके से DBG 120 से संबंधित है, उसी तरह पेन 9 RCP 80 से संबंधित है। तो GMT 12 उस तर्क के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसने क्या दिया गया है, यहाँ पर BTE 11 एक निश्चित तरीके से DVG 120 से संबंधित है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों संख्या का संबंध हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में संख्या से देखना है, और दोस्तों जो हमें शब्द दिए गए हैं लेटर, उनका लेटर से हमें संबंध ढूंढना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए आप 11 का संबंध 120 से किस प्रकार हो सकता है। तो दोस्तों मान लीजिए आप 11 का अगर स्क्वायर कर देते हैं, तो दोस्तों 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121, और दोस्तों इसमें से अगर हम माइनस का बंद कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 120 मिल जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों चलिए अब हम अगला ढूंढ लेते हैं। हमारा अगला है हमारा पेन। दोस्तों अगला लिख लेते हैं हम पेन और 9। दोस्तों उसका हमें क्या दिया गया है कोड, RCP 80। दोस्तों RCP 80 हमें यहाँ पर कोड दिया गया है। तो दोस्तों आप देखेंगे हम 9 का अगर हम स्क्वायर कर दें, तो दोस्तों 9 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है, 81 होता है, और दोस्तों माइनस का अगर बंद कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 80 मिल जाएगा। दोस्तों इसमें भी हमारा क्वेश्चन जो संबंध है हमारा फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों हम देखेंगे अगला GMT 12 का। तो दोस्तों हमें यहाँ पर दिया गया है GMT 12। तो दोस्तों GMT 12 का हम संबंध ढूंढेंगे, तो किस प्रकार से ढूंढेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 12 दिया गया है हमें। तो दोस्तों 12 का अगर स्क्वायर कर दें अपन, तो दोस्तों 12 का स्क्वायर होता है कितना, 144, और दोस्तों उसमें से अगर माइनस का बन कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा 143। हमें यहाँ पर दो ऑप्शनों में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो हमारे डायरेक्ट गलत हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों अभी हमारा आंसर यहाँ पर आया नहीं है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे इस केस में, अब इस केस में हम देखेंगे कि दोस्तों जो हमारे शब्द दिए गए हैं उनमें क्या संबंध दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप बी का संबंध देखते हैं डी से, तो दोस्तों कितना किया गया है हमारा, यहाँ पर प्लस के 2 किए गए हैं। उसी प्रकार दोस्तों टी और बी में देखेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 प्लस में किए गए हैं। उसी प्रकार दोस्तों ई और जी में अगर आप देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी इसने क्या किया है, प्लस का 2 किया गया है। दोस्तों इसी प्रकार से आप पी देखेंगे तो पी हमारा 16 पर आता है और आर हमारा 18 पर आता है। दोस्तों यहाँ पर भी इसने प्लस के 2 किए गए हैं। उसी प्रकार दोस्तों ए और सी में भी इसने प्लस 2 किया गया है, और एन और पी में भी इसने क्या किया है, प्लस का 2 किया गया है। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम देखेंगे जी में प्लस करेंगे 2, तो जी आता है हमारा 7 पे, और 7 में अगर 2 प्लस कर देते होता है हमारा 9, और 9 पर आता है दोस्तों हमारा क्या, आई। उसी प्रकार दोस्तों 13 में हम प्लस के 2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 15, तो 15 पर आता है दोस्तों हमारा ओ आता है। उसी प्रकार दोस्तों टी के बाद में प्लस में 2 कर देंगे हम, दोस्तों प्लस के 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा डब्लू। तो दोस्तों हमारा कोड क्या आ गया, IOW 143। तो दोस्तों IOW हमें ऑप्शन ए में दिखाया गया है। दोस्तों ऑप्शन ए ही हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा पिछली बार NTPC एग्जाम में आया था, और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों किस प्रकार से संबंध ढूंढना है, आपको जल्दी कैसे करना है, वो दोस्तों आप जो मैं सॉल्यूशन करता हूं, तो दोस्तों सॉल्यूशन में आप देखिए कि मैं उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहा हूं। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे सूचीबद्ध पुस्तकों में से संबंधित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, निम्न का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये 4 हमें शब्द दिए गए हैं, प्राक्कलन, प्रस्तावना, संस्करण, अनुक्रमणिका। तो दोस्तों ये चारों जो शब्द है हमारे पुस्तक से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर लेकिन एक शब्द हमारा जो है सभी पुस्तकों से संबंधित है, लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन सी है वो अलग है। अब किस प्रकार से अलग है मैं आपको दोस्तों ये बता देता हूँ। तो दोस्तों जो प्राकथन और प्रस्तावना और दोस्तों अनुक्रमणिका जो होती है, दोस्तों ये पुस्तक के अंदर का भाग होता है हमारा। लेकिन दोस्तों जो संस्करण होता है, दोस्तों संस्करण का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों जब भी हमारा कोई नई पुस्तक पब्लिश होती है, दोस्तों पब्लिश शब्द इंग्लिश में होता है, उसको हम हिंदी में संस्करण बोलते हैं। जब भी हम कोई पुस्तक में कुछ नया ऐड करके उसको दोबारा से हम रीप्रिंट करके हम उसको मार्केट में लाते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम नया संस्करण या नया पब्लिकेशन। तो दोस्तों हमारा जो है पब्लिकेशन या संस्करण जो बोलते हैं ये हमारा अलग हो जाएगा। जबकि दोस्तों ये जो प्राकर्तन और जो प्रस्तावना और अनुक्रमणिका होती है हमारी, दोस्तों ये हमारे पुस्तक के अंदर के भाग होते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन सी दोस्तों भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया, वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था।
तो दोस्तों यहाँ पर हमें 1996 में दिया गया है कि शुक्रवार को मनाया गया था। और दोस्तों अब पूछ रहा है कि वर्ष 2000 में किस दिन मनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसने दिया गया है हमें 1996 में गणतंत्र दिवस को शुक्रवार है। तो दोस्तों अगले वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस का मनाना है। दोस्तों अब हमें पता है कि दोस्तों 26 जनवरी को आता है हमारा गणतंत्र दिवस। तो दोस्तों 1996 में जो गणतंत्र दिवस है हमारा उस दिन क्या है, यहाँ पर शुक्रवार दिया गया है दोस्तों हमें। और दोस्तों हमें पूछना बताना क्या है, सन 2000 का स्वतंत्रता दिवस मनाना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोस्तों 15 अगस्त, सबसे पहले दोस्तों जो हमारा 15 अगस्त है उसका 1996 का, उसको उसके दिन कौन सा बार आएगा दोस्तों वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसानी हो जाएगी हमें तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए दोस्तों अब ढूंढते हैं हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, अब हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे दोस्तों मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से आप निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 26 जनवरी थी दोस्तों। तो दोस्तों 26 जनवरी में सब हमारे जनवरी में 31 दिन का होता है। तो दोस्तों उसमें कितने दिन बचे हमारे, 5 दिन बचे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये हमारा क्या है, 1996 हमारा एक लीप वर्ष है। तो दोस्तों इसमें हमारे फरवरी के कितने दिन हो जाएंगे, 29 दिन हो जाएंगे। और दोस्तों उसके बाद में हमारा मार्च हमारा हो जाएगा 31 का। उसके बाद दोस्तों अप्रैल हो जाएगा हमारा 30 का। मई हो जाएगा दोस्तों हमारा 31 का। उसके बाद दोस्तों जून हमारा कितने का हो जाएगा, जून हो जाएगा दोस्तों 30 का। जुलाई हो जाएगा हमारा 31 का। और दोस्तों हमें 15 अगस्त तक ही ढूंढना है। तो दोस्तों 15 अगस्त में हमें 15वां दिन ही लिखना है। दोस्तों इन सबको हम टोटल कर लेंगे। दोस्तों टोटल करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, इन सबको टोटल करने के बाद आ जाएगा हमारा 202। और दोस्तों 202 को हम क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 202 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों 7 दूनी 14। तो दोस्तों 2 बार 14 बार जाएगा ये। तो उसमें बचेगा हमारा 6 और 62। तो दोस्तों 7 8 56 बचेगा हमारा। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा, 6 शेष बच जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसको डिवाइड करने पर। तो दोस्तों 6 हमें विषम दिन मिल जाएंगे। दोस्तों हम क्या करेंगे, विषम दिन को इसमें शुक्रवार में क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे यहाँ पर हम। तो दोस्तों 6 दिन ऐड कर देंगे हम। तो क्या मिलेगा हमें, शुक्रवार के बाद 6 दिन ऐड करेंगे तो शुक्रवार से शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो दोस्तों हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 15 अगस्त को हमारा क्या हो जाएगा, 1996 में गुरुवार आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपके, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों आसानी से कि हमारा 26 जनवरी 1996 को शुक्रवार था। और दोस्तों हमने 15 अगस्त 1996 निकाल लिया, उसमें दोस्तों क्या आ गया, हमारा गुरुवार आ गया दोस्तों। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा देखिए दोस्तों। तो दोस्तों 1996 के बाद में हमारा आता है 1997 आता है। उसके बाद में आता है 1998 आता है। उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा 1999 आता है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारी शताब्दी 2000 की। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम जब भी दोस्तों लीप वर्ष और सामान्य वर्ष के लिए क्या करते हैं, हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों लास्ट के 2 अंक को हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि वो लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो दोस्तों 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा वो लीप वर्ष है। और दोस्तों लीप वर्ष में दोस्तों क्या होते हैं, हमारे 2 विषम दिन होते हैं। तो दोस्तों चलिए 97 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो दोस्तों इसमें हमारा एक ही लीप एक्स्ट्रा दिन मिलेगा हमें मतलब। और दोस्तों उसी प्रकार से 98 में भी पूरा 4 का भाग नहीं जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे भी हमें एक ही दिन अलग एक्स्ट्रा मिलेगा। उसी प्रकार दोस्तों 99 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा और यहाँ पर भी हमें एक ही दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन दोस्तों 2000 के जो 4 में अगर हम भाग देंगे तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, हमारा इसमें हमारा पूरा पूरा भाग जाएगा और यहाँ पर हमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 2 विषम दिन मिलेंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कितने विषम दिन मिल रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 1 2 3 और 2 5। दोस्तों हमें यहाँ पर टोटल 5 विषम दिन मिल रहे हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अब हम दोस्तों 5 विषम दिन मिल रहे हैं तो क्या होगा, जब दोस्तों हमने 15 अगस्त 1996 को गुरुवार था, तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन मैंने चेंज ही कर दिया क्वेश्चन को ही। तो दोस्तों गुरुवार था तो उसमें अब हमें जो हमारी शताब्दी 2000 तक हमें जाने में दोस्तों कितने एक्स्ट्रा दिन मिल रहे हैं, प्लस के 5 मिल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्लस के 5 हम करेंगे तो दोस्तों कौन सा बार आएगा हमारा, तो दोस्तों गुरुवार के बाद हमारा आ जाएगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और दोस्तों 5वां दिन हो जाएगा हमारा मंगलवार। दोस्तों अब क्या हो जाएगा, हमारा 5वां दिन मंगलवार हो जाएगा। दोस्तों हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा वो हमारा मनाया जाएगा दोस्तों मंगलवार को। तो दोस्तों ऑप्शन ए में हमें मंगलवार दिया गया है और दोस्तों ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आप आसानी से कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा वीडियो में बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया है, लेकिन दोस्तों नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत ही शानदार तरीका है। दोस्तों अगर आपको कैलेंडर के लिए पढ़ना हो और दोस्तों आपको अलग से वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मैं आपके लिए जरूर से जरूर कैलेंडर का नया अलग से टॉपिक लेके आऊँगा चैप्टर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों इस प्रकार से आप सोल्व करें, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती इसमें, एकदम बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया है। इस प्रकार से किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको इसको समझाया नहीं जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए उत्तरों में से कौन सा निम्नलिखित का सार्थक क्रम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 5 शब्द दिए गए हैं, उनका हमें सार्थक क्रम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 5 हमारे जो फेस्टिवल होते हैं वो हमें बताए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दिवाली, होली, क्रिसमस। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि कब कब दोस्तों ये आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा आता है क्या, यहाँ पर गणतंत्र दिवस आता है। दोस्तों सबसे पहले हमारा गणतंत्र दिवस आता है, तो 2 नंबर पर हमारा सबसे पहले आ जाएगा। दोस्तों गणतंत्र दिवस के बाद में दोस्तों क्या आता है, हमारा होली आती है। तो दोस्तों होली हमारी कहाँ जाएगी, दूसरे नंबर पर आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों क्या आती है, हमारी स्वतंत्रता दिवस आता है दोस्तों, तो ये हमारा आ जाएगा तीसरे नंबर पर। उसी प्रकार से दोस्तों अगला आता है हमारा दिवाली आती है, तो वो आ जाएगी हमारे चौथे नंबर पर। उसी प्रकार दोस्तों क्रिसमस हमारी लास्ट में आती है दिसंबर में, दोस्तों हमारा आ जाएगा ये पाँचवें नंबर पर। अब दोस्तों देखेंगे कि हम ये कोड हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे तो ऑप्शन ए में हमारा ये कोड दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों यही हमारा सार्थक क्रम है, जिसे हमने हमारे अंग्रेजी जो महीने होते हैं उसके हिसाब से हमने जमाया है हमारे फेस्टिवल्स को। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आकृति में आयत उन सभी लोगों को दर्शाता है जो गणतंत्र दिवस पर लाल किला जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आयत है, तो दोस्तों ये जो लाल किला जो जाएंगे लोग उनको दिखा रहा है। उसी प्रकार दोस्तों त्रिभुज संसद सदस्यों को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज जो है किसको दर्शाता है, हमारा जो संसद सदस्य हैं। उसी प्रकार दोस्तों वर्ग जो है हमारा किसको दिखाता है, विधायकों को। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर विधायकों को दर्शाता है ये। उसी प्रकार दोस्तों वह संख्या ज्ञात करें जो संसद सदस्य हैं लेकिन गणतंत्र दिवस पर लाल किला नहीं जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर संसद के सदस्य हैं लेकिन लाल किला नहीं जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये जो है हमारे जो है लाल किला जाने वाले लोग हैं, और दोस्तों संसद वाले लोग कौन से हैं हमारे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें ये कोई भी शब्द नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, लाल किला जा रहे हैं। और दोस्तों हमें चाहिए सांसद, संसद के सदस्य। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही हमें दिखाई दे रहा है 3, जो कि संसद है जो लाल किला नहीं जाता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए में जो दिखाया गया है 3, वो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, एक निश्चित कूट भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन को 179 और रिपब्लिक को ... के रूप में लिखा जाता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का एक कोड दिया गया है 179, और दोस्तों उसी में जो संबंध होगा वही हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर रिपब्लिक का बताना है। तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों क्या लॉजिक लगाया है, तो दोस्तों यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी शब्द दिए गए हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पर सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, वो हमारा 15 पर आता है, एन हमारा दोस्तों 14 पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों एस हमारा 19 पर आता है, आई हमारा 9 पर आता है, और दोस्तों टी हमारा कितने पर आता है, 20 पर। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो आई है हमारा वो आता है 9 नंबर पर, टी फिर से हमारा 20 नंबर पर आता है, और दोस्तों आई हमारा आता है 9 पर, और ओ आता है हमारा 15 पर, और दोस्तों एन आता है हमारा 14 पर। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया है, इन सभी संख्याओं को ऐड कर लिया गया है, और दोस्तों उसका कोड इसने क्या लिखा है, 179 लिखा है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर रिपब्लिक का वर्णमाला क्रम के अनुसार नंबर लिख के ऐड करके बताना है कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ही देंगे, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों उस सीरीज का क्वेश्चन को आपको बताना है कि इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है उसमें कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों आज आपके लिए मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए हैं। तो दोस्तों चलिए आज इस क्वेश्चन को मैं ही सोल्व करवा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर 6 और जो 16 में है संबंध किस प्रकार से दिखाया गया है मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर 6 को 2 से गुणा कर देते हैं दोस्तों आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर 6 दूनी 12 आ जाता है। और दोस्तों उसमें क्या कर देंगे आप प्लस का 4 कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 16 मिल जाएगा दोस्तों, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों हम 16 और 29 में क्या संबंध दिखाया गया है। दोस्तों उसी प्रकार से अगर आप 16 को 2 से गुणा कर देते हैं तो दोस्तों आपको कितना मिलता है, 32 मिलता है। और दोस्तों उसमें से क्या कर देंगे आप माइनस का 3 कर देते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 29 मिल जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों आप 29 का 62 से देखेंगे, तो दोस्तों 29 को हम क्या कर देंगे, अब 2 से गुणा कर देंगे, दोस्तों हमारा आ जाएगा 58। और दोस्तों उसमें क्या कर देंगे हम प्लस का 4 कर देंगे, तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 62, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है।
उसी प्रकार दोस्तों अगला देखेंगे हम। तो दोस्तों 62 को 2 से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 124 मिल जाएगा। और दोस्तों उसमें से अगर माइनस का 3 कर दें तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, 121 मिल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 121 को 2 से गुणा कर देंगे। 121 को 2 से गुणा करने पर हमें मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर 242। और दोस्तों उसमें क्या कर देंगे, हम प्लस का 4 कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 246। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें मिल जाएगा 246। तो दोस्तों यहाँ पर 246 हमें ऑप्शन बी में दिखाया गया है, तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जनरली मैं 21वां क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं, लेकिन आज मैंने ऑलरेडी आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चे मेरे यहाँ पर रेगुलर पढ़ते हैं दोस्तों, वो बच्चे जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनका जवाब जरूर देंगे, सही सही जवाब देंगे। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो अपलोड होती रहे और आपकी प्रैक्टिस दोस्तों कंटिन्यू होती रहे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों आपको हमेशा मैं आपको टाइम टाइम पर वीडियो अपलोड करता रहूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम की तैयारी करने में आसानी रहेगी। और दोस्तों मैं भी चाहता हूं कि 2025 में आपको जॉब मिले, और मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर 2025 में जॉब मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।